हमारी जिंदगी में जब हमें पता चलती है कि मुझे यही करना है, जैसे कोई बच्चा अगर मेडिकल को जाता है तो इंजीनियर के अभ्यास के साथ उसका कोई भी वास्ता नहीं होता है। अगर वो डॉक्टरी करना चाहता है तो वो डॉक्टरी करने के ऊपर फोकस करता है, और बाकी जो टेक्निकली जो भी बाकी जो अभ्यासक्रम है उसको वो इग्नोर करता है। वैसे ही जब हमें पता होता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, तो प्रियो हमें काफी सारी चीजें वो जीवन का मकसद पूरी करने के लिए इग्नोर करनी चाहिए। तो फरीसियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पूछताछ करने के लिए याजक और ये लेवी लोगों को भेजा, और उन्होंने आकर सीधा सवाल यूहन्ना को क्या किया, तू कौन है। अब आपको सवाल किया जाए कि तुम कौन हो, तो आप क्या बताओगे? आप आपका नाम बताओगे, आप कहां से वो बताओगे, आप आपका काम है वो बताओगे। लेकिन जब यूहन्ना को लेवी और याजकों ने एक सीधा सवाल किया कि तुम कौन हो, और यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि मैं यूहन्ना हूं, मैं बपतिस्मा देता हूं, मैं एलिशिबा और जकरिया का पुत्र हूं, ये सारी बातें नहीं बताई, परंतु वो जानता था कि उनके प्रश्न के पीछे क्या मकसद है, किस मकसद के साथ वो पूछ रहे कि तू कौन है, और वो क्यों और क्या पूछ रहे थे उसको पता था, और इसलिए वो उत्तर देता है कि तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया। देखो, दो शब्द में लिखा है कि उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, मैं मसीह नहीं हूं। क्या लिखा है? मैं मसीह नहीं हूं। जो तुम ढूंढने आए हो या जिसको तुम ढूंढने आए हो वो मसीह मैं नहीं हूं। और दो बार यहाँ पे लिखा है कि वो स्वीकार करता है, मान लेता है, इनकार नहीं करता है, जोर देकर इस बात पर कि मैं मसीह नहीं हूं उन लोगों से कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे वो मैं नहीं हूं। क्योंकि इजरायली लोगों को मसीहा का इंतजार था, और ये जो मसीहा था उनको राजनीतिक उद्धार करता चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि उस जमाने में रोमी का राज्य था, और रोमी लोगों ने इजरायली लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म डाले थे, बहुत सारे टैक्स कर लगाए थे, उनका जीना मुश्किल किया था, और उनको ऐसे लगता था कि कोई पॉलिटिकल